अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीकली टास्क में हमारा टॉपिक है सदक़े के आदाब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हदीद में आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए ये बढ़ाया जाएगा और उनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है। यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही जो डिफ्रेंशिएट किया वो मर्द और औरत दोनों अलग किए हैं। सदका देने वाले लोग नहीं कहा, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, यानी औरतें और मर्द दोनों को सदका देना चाहिए। खुलूस के साथ अल्लाह की राह में जो भी कर्ज देता है अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 254 की तफसीर में हम जब जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई मुझसे कोई तजारत करने वाला ताकि मैं उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकूं। ये कब पेश किया जाएगा? ये हमें अजर मिलेगा आखरत के दिन। अल्लाह ताला का पसंदीदा अजर व सवाब है। सदका अल्लाह ताला बेइंतहा पसंद फरमाते हैं, बलायात को टालते हैं, मुश्किलों को दूर करते हैं। अब ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 661। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी किसी पाकीज़ा चीज़ का सदका किया और अल्लाह पाकीज़ा चीज़ ही कबूल करता है। यहाँ पाकीज़ा चीज़ से मुराद हलाल माल है, तो रहमान यानी अल्लाह उसे अपने दाएं हाथ से ले लेता है, अगरचा वो एक खजूर ही हो। ये माल सदका रहमान की हथेली में बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ से बड़ा हो जाता है, जैसा कि तुम में से एक अपने घोड़े के बच्चे या गाय के बच्चे को पालता है। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अल्लाह का हाथ है वो एक नूरानी है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, सिर्फ बयान के लिए है। और अल्लाह का अजर भी ऐसे ही है। जो पहाड़ की निस्बत दी गई है वो कितना बड़ा पहाड़ होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, माउंट एवरेस्ट से बड़ा होगा, केटू होगा या उससे बड़ा होगा, ओहद होगा या उससे बड़ा होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो बढ़ता रहता है, चाहे वो एक खजूर भी क्यों ना हो। वो उसकी मिसाल अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दी, जैसे घोड़े या गाय के छोटे से बच्चे को जो लाग़िर होता है, जो खड़ा भी नहीं हो सकता है, हम जब उसे पालते हैं तो वो गाय मोटी भी हो सकती है, लहीम शहीम भी हो सकती है, इसी तरह घोड़ा जो है वो ऊंचे कदावर तरीक़े से भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो है इसी तरह सदक़े के माल को भी बढ़ाता है। हम सोच नहीं सकते हैं कि आज ये थोड़ा सा सदका हमारे लिए आखिरत में कितना बड़ा ज़रिया निजात बनेगा। एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ में से ही ली है 669। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या ये उनके लिए मुफीद होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने अर्ज़ किया, मेरा एक बाग है, आप गवाह रहिए कि मैंने उसे वालदा की तरफ से सदका कर दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ इसकी तफसीर अगर हम देखते हैं तो देखें, जब भी कोई शख्स मरता है तो तीन चीज़ें लेके वो कब्रिस्तान जाता है, एक आमाल, एक औलाद और एक माल। माल और औलाद वापस आ जाते हैं, जबकि आमाल वो अपने साथ कब्र में लेके जाता है, अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन उस शख्स के लिए उसकी औलाद सदका जारिया बनती है, और उस औलाद के लिए बेहतरीन अमल ये है कि वो अपने वालिदैन के लिए सदका करे। बेहतरीन सदका पानी का सदका भी है। पानी का सदका जो मैयत होती है उसको बहुत अजर व सवाब के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखें, इस शख्स ने अल्लाह के रसूल से पूछा और अपना पूरा बाग अपनी माँ के लिए सदका दे दिया, क्योंकि माँ से मोहब्बत का लगाव इतना था कि उसके लिए बाग की अहमियत नहीं थी। अब मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरा यकीन है और आप सबको भी यकीन होगा, और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर कोई हम अमल करते हैं तो वो नेक अमल का अजर हमें तो मिलता ही है, उसके लिए जिसके लिए हम करते हैं उसे भी मिलता है और हमें भी मिलता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे रमज़ान में जब हम किसी को अफ्तार करवाते हैं तो रोज़ा खोलने का, अफ्तार का सवाब उस शख्स को तो मिलता ही है जो रोज़ा खोल रहा है, लेकिन उस शख्स को भी बराबर का अजर मिलता है जो रोज़ा खुलवाता है। तो रोज़ा की मिसाल यहाँ पे इसीलिए दी है मैंने कि वो भी एक तरह के अल्लाह के नाम पर हम तोहफ़ा दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर किसी मरहूम शख्स को दोबारा ज़िंदा करके अल्लाह ताला पूछे कि तुम दुनिया में जाके क्या करना चाहते हो, तो वो सिर्फ़ एक काम कहेगा कि मैं दुनिया में जाके सिर्फ सदका देना चाहता हूँ। सदका रद्द बला भी है, सदका रद्द मुसीबत भी है। हम लोग मुसीबत आने के बाद सदका देते हैं, नहीं, रोज़ की आदत बना लीजिए, डब्बे में जमा मत कीजिए। थोड़ा है, कहा ना एक खजूर भी हो तो, थोड़ा है ज़्यादा है, रोज़ का रोज़ सदका दीजिए ताकि बलाएं भी दूर हो और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो।
اللہ کی راہ میں خیرات دیجیے تاکہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا